किसान साथियों, आज जो वीडियो हम आप लोगों के बीच में लेके आए हैं ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। क्योंकि आज के जो हमारे विषय होंगे वो दो ही विषय होंगे। सबसे पहला, हमारी फसलों पर आने वाले अनावश्यक खर्चे यानी लागत को कैसे हम कम कर सकते हैं। दूसरा, हमारे घटते हुए उत्पादन को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। अगर इन चीजों की को बना के इनका एक शेड्यूल बना के साथियों अगर आप चलेंगे तो आपका खर्चा भी घटेगा, लागत भी कम होगी और उसके साथ साथ आपका उत्पादन भी साथियों अच्छा होगा। जो पिछले काफी दिनों से या पिछले काफी सालों की अगर हम बात करें तो उसमें आपने देखा होगा कि हमारा उत्पादन लगातार गिरता जा रहा है। यही आज हमारा विषय होगा। वीडियो पूरा आप देखें, ध्यान से सुने। एक एक चीज यहां बताने का साथियों मैं शॉर्ट शब्दों में कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में भी आए और आपके लिए ये लाभदायक भी रहे। किसान साथियों नमस्कार, मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को अवश्य दबा लें ताकि आने वाले इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन साथियों आपको प्राप्त हो सके। सबसे पहले किसान साथियों, आप देखते आ रहे हैं काफी दिन से फार्मिंग आप करते होंगे। आप आज से 2 साल पहले कितनी लागत अपनी फसलों पर आप लगाते थे। फसलें चाहे आपकी खरीफ की फसल हो या आपकी रबी की फसल हो या आपकी बागवानी की फसल हो या आपकी वेजिटेबल की फसल हो, लगातार उस पर लागत हमारी बढ़ती जा रही है। सबसे पहले जब भी आपने खेती की शुरुआत की थी, रासायनिक फार्मिंग की हो या आपने जैविक की हो, जैविक उस समय अगर आपने काफी साल पहले अगर इसकी शुरुआत की होगी तो हो सकता है कि लागत को आपने मेंटेन किया हो। लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है कि जो हमारे रासायनिक फार्मिंग करने वाले जो किसान साथी हैं, जो जैविक में कदम रखने जा रहे हैं या जैविक के बारे में सोच रहे हैं, अपनी मिट्टी को बचाने के बारे में जो है प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। क्योंकि जब आपने यूरिया डीएपी से शुरुआत की, उसके बाद आप बाजार में बिकने वाले एनपीके, माइक्रो राजा की अगर हम बात करें, या जो महंगे महंगे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, क्योंकि हमने हमारी जमीनों की हालत वहां तक लाकर खड़ी कर दी है साथियों। यूरिया डीएपी देने के बावजूद भी जो है हमें बाजार से एनपीके लेके आना पड़ रहा है, बाजार से हमें पोटास संबंधी लेके आना पड़ रहा है, बाजार से हमें एनपीके के साथ साथ कैल्शियम इत्यादि के लिए फसलों के लिए वो लेके आना पड़ रहा है। ग्रोथ प्रोमोटर के लिए अमीनो एसिड, पता नहीं किस तरह ह्यूमिक एसिड, पता नहीं किस तरह के उत्पाद जो है आपको खरीदने पड़ रहे हैं। अगर उनकी लागत की आप बात करेंगे तो प्रति एकड़ अगर आंकलन आप निकालेंगे साथियों तो 10,000 से ज्यादा का खर्चा जो है आपको लगातार हर साल झेलना पड़ रहा है। क्योंकि आज आपने वो चीजें ली, अगली साल फिर आपको चाहिए। और साल की मैं यहां बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप रबी और खरीफ की फसलें ले रहे हैं तो आपको हर 6 माह में ये खर्चा करना ही होगा। और ये नहीं है कि आपने पहले जो यूरिया का अगर 1 बोरा यूज किया है तो अगले साल जो है आपको 1.5 बोरा यूज करना होगा। वो इसलिए करना होगा क्योंकि हमारी जमीनों का ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो लगातार घट रहा है। और यहां तक हमने हालात देखे हैं कि हमारी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.20 के आसपास, 0.10 के आसपास, 0.30 के आसपास, 0.40 के आसपास। और जो हमारे रासायनिक किसान साथी हैं उन्होंने देखा भी होगा, जो कंटिन्यू मिट्टी की जांच करवा रहे हैं कि उनके लगातार हनन होता हुआ, लगातार घटता हुआ ऑर्गेनिक कार्बन क्या संकेत दे रहा है, वो आप खुद इसका आंकलन साथियों कर सकते हैं। दूसरा, हमारी जमीन का पीएच मान लगातार बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि जब पीएच मान 10 को क्रॉस करेगा साथियों, उस समय आपके खेत में जो है एक खरपतवार का दाना भी नहीं होगा, अनाज तो बहुत दूर की बात है। तो आज हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि आप सबसे पहले, एक तो रबी की फसल की कटाई काफी जगह तो शुरू हो चुकी है, काफी जगह होने वाली है। तो जैसे जैसे आपकी जमीन खाली होती है, मिट्टी खाली होती है, तो मिट्टी की जांच साथियों अवश्य कराइए, चाहे आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो और चाहे आप जैविक फार्मिंग रासायनिक फार्मिंग करते हो। क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि आप अपने खेत में जो 2 बोरे यूरिया डाल रहे हैं उसकी डालने की आवश्यकता है या नहीं, लेकिन फिर भी आप डाल रहे हैं। क्या पता आपको वहां 20 किलो यूरिया से भी काम चल जाए, लेकिन आप वहां पर 1 कुंटल यूरिया अगर आप देंगे तो सीधी सी बात है मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को आप खत्म करने का साथियों काम कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में यह भी आपको बताऊंगा कि आप लागत को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। अगर आप जैविक में कदम रखना चाहें तो इस लागत को मेंटेन कैसे कर सकते हैं। फिर दूसरा, हमारा सबसे बड़ा जो गलती हम कर रहे हैं
यानी जो रासायनिक दवाएं जो हम यूज करें, यानी पेस्टिसाइड, कीड़े मार की दवा, फंगस को खत्म करने की दवा, खरपतवार नाशक की दवा, जो डोज होनी चाहिए उस डोज से भी अधिक डोज हम डाल के वैसे ही उस मिट्टी के ऊपर उसका दुष्प्रभाव होता है, हमारे स्वास्थ्य पर होता है, हमारे अनाजों पर होता है, वो आप सभी भली भांति साथियों जानते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा आप ध्यान करें। जब भी खेत आपका खाली हो, मिट्टी की जांच कराएं और जो भी रिपोर्ट आपके पास आए वो रिपोर्ट मेरे को व्हाट्सएप करें, ताकि एक अच्छा सा शेड्यूल हम आपके खेत के लिए तैयार कर सकें, ताकि आपको किसी तरह की साथियों समस्या ना हो। अब उस लागत को हम कैसे करें, ऐसा कौन सा तरीका हम अपनाएं जिससे लागत हमारी एक ही बार लगे, बार बार हमें ना देना पड़े, बार बार हमें ना खरीदना पड़े। तो साथियों उस दिशा में मैं आपका प्रकाश डालना चाहूंगा। माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी के जो उत्पाद हम पिछले 11 साल से उपयोग कर रहे हैं, OWDC है हमारा, NWDC है, NPK है, ट्राइकोडीकेसी है, वाम डीकेसी है, या बेवर बेसनिया, हमारे एक ऐसे उत्पाद है साथियों जो आपको आपकी जिंदगी में एक ही बार लेना है। बाद में उसी जिस तरह से दही को हम बढ़ाने का काम करते हैं, उसी तरह उस घोल को आप बढ़ाने का काम आपको करना है। अगर सही ढंग से उसको मेंटेन अगर रखेंगे आप, अच्छी तरह उनका भंडारण अगर आप करेंगे, तो ये उत्पाद साथियों आपको दोबारा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसमें हमारे एनपीके के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास इत्यादि यानी प्रचुर मात्रा में है। हमारी जमीन में पड़ी हुई जितनी भी जो भी अनुपलब्ध अवस्था में हमारे जितने भी पोषक तत्व पड़े हैं, वो सब पौधे को देने का काम साथियों ये करेंगे। तो अगर आप यहां लागत की बात करें, यानी रासायनिक की अगर उस दिशा में अगर कदम रखें, तो 10,000 से अबू का खर्चा प्रति एकड़ पड़ रहा है। और यहां अगर हम लागत की बात करें, मान लीजिए माननीय चंद्रा जी के उत्पाद का आप लेते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 3200-3300 रुपए का खर्चा साथियों लाइफ में एक बार आपको लगेगा। बाद में जो भी लगेगा, चंद पैसा गुड़ का आपको देना पड़ेगा, यानी गुड़ जो भी बाजार से आप लेके आएंगे वही खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा। और जो साथी गन्ने की फार्मिंग करते हैं, उनको तो वो भी लाने की आवश्यकता साथियों नहीं पड़ेगी, क्योंकि गन्ना है उनके पास, गन्ने के जूस से भी आप ये सभी कल्चर जो है आसानी से मल्टीप्लाई साथियों कर सकते हैं। तो यानी मात्र 3300 रुपए लगाकर आप पूरी जिंदगी की जो आपको चीजें चाहिए, और सही मायने में अगर बात करें तो साथियों मिट्टी जो होती है ना, जब इन रसायनों को हम बंद करते हैं, तो मिट्टी अपने आप यानी प्रकृति जो है अपने आप उन चीजों को उपलब्ध करवाने का काम करती है। जब यानी हमारी मिट्टी शुद्ध होती है, यानी हमारी मिट्टी के अंदर मित्र बैक्टीरियों की अधिकता होती है, मित्र फंगस की अधिकता होती है, तो वो सारा कार्य जो है वो प्रकृति अपने आप करने का काम साथियों करती है। आप जानते हैं कि हमारे बड़े बड़े जितने भी जंगल है, क्या उनको यूरिया डीएपी देने की आवश्यकता पड़ती है? लेकिन नहीं, हमने अपने चंद स्वार्थ के लिए जो है साथियों इस रसायन का सहारा लिया, और आज ये रसायन जो है, आज ये रासायनिक दवा और रासायनिक फर्टिलाइजर जो है साथियों हमारे गले का फ्रास यानी गले का फंदा बन चुका है, जिसको हम झेल रहे हैं। दूसरा, हमारी जो उत्पादन पहले हम लेते थे, मान लीजिए स्टार्टिंग में जब आपने रसायन की शुरुआत की होगी, उस समय उत्पादन आपका अच्छा हुआ होगा, लेकिन आपको ध्यान है साथियों, जिस समय आपने 20 किलो 25 किलो यूरिया की शुरुआत की थी, आज वो स्थिति जो है आपकी 5 से 6 बोरे के आसपास साथियों जा चुकी है। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? यानी जरूरत के अनुसार हमने रसायन का उपयोग नहीं किया, जो मात्रा होनी चाहिए उससे ज्यादा मात्रा हमने खेत में डाली, और उस वजह से जो है हमारी जमीन के ऑर्गेनिक कार्बन का हनन हुआ, हमारी जमीन का पीएच मान बढ़ा। ये सारी चीजें होने के बाद जो हमारा उत्पादन होना चाहिए वो उत्पादन साथियों नहीं हो पाया। कहीं हम समय पर सिंचाई नहीं कर पाए, कहीं पानी की अधिकता, ज्यादा रसायन डालने की वजह से पानी की अधिकता फसलों को महसूस हुई, और उस वजह से जो है हमारी पूरी स्थिति साथियों बदल गई। जहां उत्पादन 13 से 14 कुंटल होता था, ज्यादा मात्रा में रसायन, पेस्टिसाइड इत्यादि का उपयोग करने से वो उत्पादन 10-8 के आसपास जो है सीमित हो गया, लेकिन हमारी लागत साथियों वही रही। तो आज हमारा सबसे बड़ा इश्यू है कि जो उत्पादन को बढ़ना चाहिए, रसायन डाल के जो उत्पादन हमारा बढ़ना चाहिए, वो हमने रसायन ज्यादा डाल के उत्पादन को घटाने का काम साथियों किया है। और आप ये बात भली भांति जानते हैं साथियों, आने वाला समय जो होगा वो हमारे जैविक खेती का सबसे बड़ा
जो है एक बैकग्राउंड होने वाला है साथियों। ये आपको भली भांति पता है, आप काफी सालों से फार्मिंग भी कर रहे हैं, काफी सालों से इन चीजों को आप देख भी रहे हैं, क्योंकि हमारी आने वाले समय में जो एक सबसे बड़ी मजबूरी बन जाएगी कि हमें रासायनिक को छोड़ना पड़ेगा। चाहे वो कार्य आप 5 साल के बाद करें, चाहे वो कार्य आप 10 साल के बाद करें, क्योंकि अगर अपनी मिट्टी को बचा के रखना है, मिट्टी की उर्वरकता शक्ति को बढ़ा के रखना है, वो लगातार उसका हनन ना हो और हमारी जमीनों का पीएच मान ना बढ़े और हमारा उत्पादन अच्छा है, तो आपको साथियों जैविक में कदम रखना पड़ेगा। और अगर जैविक में कदम आप रखते हैं तो सीधी सी बात है, माननीय चंद्रा जी की ये जो 5 और 6 उत्पाद मैंने आपको बताए हैं, अगर इनको कंटिन्यू अगर आप उपयोग करते हैं अपने खेत में, तो कोई भी आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी कि आप बाजार में जाएं, यूरिया लाएं, हुमिक एसिड लाएं, अमीनो एसिड लेके आएं, या किसी भी तरह की कोई खाद परचेज करके लाएं, या किसी भी तरह का एंजाइम बाजार से आप लेके आएं, किसी भी तरह का कैल्शियम आप बाजार से लेके आएं, किसी भी तरह का पोटास आप बाजार से खरीदना आपको पड़े, कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे सारे जो जितने भी मित्र बैक्टीरिया हैं, ये सारे काम आपके साथियों करने वाले हैं। दूसरा, माइक्रोन्यूट्रिएंट की अगर हम बात करें, मान लीजिए पहली बात तो आपको आवश्यकता इन चीजों की, ये जब उत्पाद आप यूज करेंगे तो इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको आवश्यकता होगी तो उसके लिए हमारे पास माननीय चंद्रा जी के द्वारा बनाए गए यूप्रो है, हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट के तौर पर पैडी स्पेशल है, उसके साथ साथ गाढ़ा गोमूत्र है, जो इन सभी उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम साथियों करता है। तो यानी वो एक चंद सीमित पैसे से उसको हम ले सकते हैं, उसमें कोई ज्यादा खर्चा वो नहीं है कि बाजार में आप 2-2, 3-3 हजार के जो है रसायन आप लेके और खेत में डालने का काम साथियों करें। तो यानी मेरा कहने का मुख्य तात्पर्य साथियों आज यही था, अगर आपका उत्पादन घट रहा है तो सीधी सी बात है, आपकी जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन घट रहा है, आपकी जमीन का पीएच मान बढ़ रहा है, और उस वजह से हमारा जो है उत्पादन लगातार कटौती होता जा रहा है। और उत्पादन को मेंटेन करने के लिए हमें अपने मित्र बैक्टीरिया, मित्र फंगस की साथियों आवश्यकता पड़ेगी, और उसके लिए रास्ता आपके पास केवल एक ही है, और वह माननीय चंद्रा जी की जो उत्पाद है उनका उपयोग करना। आप चाह रहे होंगे कि केवल टू केवल गोबर और गोमूत्र से अगर फार्मिंग की जाए, या जो भी पहले जो ओल्ड तरीके से जो हम फार्मिंग करते थे उससे हम हमारी खेतों को सुरक्षित अगर रख पाए साथियों, तो वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम गोबर गोमूत्र से फार्मिंग कर पाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी जमीनों में जो है हमारे जितने भी मित्र बैक्टीरिया, मित्र फंगस जो हैं उनको बढ़ाना होगा, और उनको बढ़ाने के लिए इन उत्पादों का साथियों सहयोग आपको लेना होगा। तो साथियों कुछ तरीके मैंने आपको बताए हैं, वैसे तो आगे काफी चीजों पर बातचीत हमारी समय समय पर होती रहेगी, लेकिन मैंने मुख्य मुख्य टॉपिक आपको बता दिए हैं। उत्पादन आपका घटने का कारण भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, और उसके साथ साथ आपकी जो लागत बढ़ रही है उसका भी रीजन मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहला अंत में मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि जितने भी फार्मर मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो जैसे ही फसल की कटाई करते हैं तो सबसे पहले उनका दायित्व होना चाहिए कि वो अपनी मिट्टी की सैंपल लें और मिट्टी की जांच करवाएं, और मिट्टी जांच करवाने के बाद जो रिपोर्ट आए वो मेरे पास आप व्हाट्सएप करें, ताकि हम आपको एक अच्छा सा शेड्यूल बता सके, ताकि आपकी फसल प्रभावित ना हो, आपका उत्पादन ना घटे, और आपकी लागत आप साथियों कम कर पाए। अब वीडियो के लास्ट में मैं यही बताना चाहूंगा, माननीय चंद्रा जी के जितने भी उत्पाद आपको आवश्यकता हो या आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर साथियों मैसेज कर सकते हैं। आने वाले टाइम में किसी नई जानकारी के साथ साथियों फिर हम हाजिर होंगे, और मैं आपसे एक आग्रह और भी करना चाहूंगा, आप अपने सुझाव जो है अवश्य कमेंट करके देने का काम साथियों करें। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।